तो आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल अमन कुमार। मैं आपका फ्रेंड अमन कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बिजनेस अकाउंट्स। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज का मैंने पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल रखा, तो पहले आप उसको भी जाके देख ले, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इस बार बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में आपको एकदम गर्दा उड़ा के आना है। ठीक है, गर्दा बोले तो गर्दा एकदम धुआं धुआं हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते ही आप क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक करेंगे। ठीक है, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और आगे का वीडियो लेकर के आऊँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देखिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब चैप्टर नंबर 1 और 2 पहले ही करवा चुके हैं। ठीक है, एनपी और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, तो पहले वो पार्ट जा करके आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में क्या यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ, स्टेट एनी 2 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 3 मेथड बताता हूँ। ठीक है, 3 मेथड कौन था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा क्या होता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड होता है, और एक और होता था एन्युटी मेथड। ठीक है, बट वो एन्युटी मेथड अभी यहाँ से आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो आपको ये 3 मेथड याद रखना है। 3 मेथड कौन कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा आता है क्या सुपर प्रॉफिट, और तीसरा क्या आता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीनों मेथड को एक्सप्लेन करके आएंगे, इसके फॉर्मूला लिख करके आएंगे। ठीक है, नेम एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द गुडविल। ठीक है, 4 फैक्टिंग अफेक्टिंग क्या होता है, जो आपके गुडविल को अफेक्ट करता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में जो आपके गुडविल को क्या करता है, अफेक्ट करता है। सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, वो आपके बिजनेस को क्या कर सकता है, आपके बिजनेस के गुडविल को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है आपका क्या यहाँ पे, कि भाई साइज ऑफ बिजनेस। ठीक है, आपके बिजनेस का साइज कितना है। ठीक है, यानी आपके बिजनेस का साइज कितना, स्केल क्या है। ठीक है, दूसरा तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे क्या, लोकेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का लोकेशन क्या है, उससे भी आपका बिजनेस क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट होते हैं जो कि आपके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल में आते हैं। ठीक है, और फिर क्या आता है, टाइम हो गया। ठीक है, फिर आ गया कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आपका क्या होता है, गुडविल को अफेक्ट करता है। इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट भी आपके क्या होता है, गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज को आप क्या करके आएंगे, एक्सप्लेन करके आएंगे। अगर एक एक लाइन में लिख पाए तो अगर लिख देंगे अच्छे तरीके से, तो आपको अगर 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो फुल आउट ऑफ फुल 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है क्या दूसरा पॉइंट, व्हाट इज गुडविल। गुडविल बेसिकली क्या होता है, तो गुडविल का मतलब क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल इज अ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ऐसा सुनिए, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, गुडविल इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, विच अकर्स विच अकर्स ड्यू टू द रिलेशन एंड फेम। ठीक है, एंड इट्स अमाउंट रिमेन्स ओनली until the businessman can maintain his business रिलेशन। ठीक है, बिजनेस रिलेशन को जो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जो आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको जनरेट करके देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। ठीक है, और गुडविल क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स कहलाता है। गुडविल क्या कहलाता है, हमारा इनटेंजिबल एसेट्स कहलाता है, याद रखेंगे। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स नहीं है, इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। और उसके फीचर्स को आपको लिख के आना है। फीचर्स क्या क्या होता है, तो गुडविल क्या होता है, सबसे पहला इनविजिबल एसेट्स होता है। ठीक है, ब्रिंग्स इट्स कस्टमर। ठीक है, एंड हेल्प्स कस्टमर के द्वारा क्या किया जाता है, इसको क्रिएट करते हैं। कस्टमर हमारा गुडविल को बढ़ाता है। ठीक है, हम अपने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट अगर आप डिलीवर करें कस्टमर तक, उससे हमारा गुडविल क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं इसलिए क्योंकि हमारा गुडविल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्टिव एंड क्या बोलता है, रिमेन्स स्टेबल। ठीक है, ये क्या होता है, नॉट रिमेन्स स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे हमेशा स्टेबल नहीं होगा आपका गुडविल, कभी गुडविल आपका फ्लक्चुएट करते रहता है, कभी ज़्यादा होगा कभी कम भी होगा। ठीक है, इट डज नॉट डेप्रिसिएट, इसको डेप्रिसिएट नहीं किया जा सकता है, इसको एमोटाइज किया जाता है गुडविल को। ठीक है, ना कि डेप्रिसिएट किया जाता है। ठीक है, और ये बिजनेस से कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता है। डेट इज द फीचर्स ऑफ गुडविल। ठीक है, अब इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या आएंगे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका एमसीक्यू में भी आता है, और आपका अगर 2 मार्क्स में पूछना होगा तो 2 मार्क्स में भी पूछेगा। तो सारे मेथड्स आप क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर आता है क्या, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट कब होता है। ठीक है, तो पहला केस तो आता है रिकंस्टिट्यूशन का, क्या कि भाई अपने पार्टनरशिप फर्म को अफेक्ट किए बिना ही हम अपने फर्म को क्या कर रहे हैं, रिकंस्टिट्यूट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के रिलेशन में क्या होता है, चेंज होता है, विदाउट अफेक्टिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनर। ठीक है, पार्टनर्स के एग्जिस्टेंस के बिना ही यानी उसको अफेक्ट करना ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ रिलेशन में चेंज होता है, उस रिलेशन से चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब पॉइंट आता है यहाँ पे क्या, कि भाई रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम लोग कब कब करते हैं, तो सबसे पहला कब करते हैं,
हमारा चेंज इन प्रॉफिट सेविंग रेशियो, जब प्रॉफिट सेविंग रेशियो में चेंज होता है तब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। दूसरा एडमिशन जब होता है नए पार्टनर का, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। और तीसरा रिटायरमेंट जब होता है, डेथ होता है और अमलगमेशन करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म का, तब हम लोग क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं किसका, पार्टनरशिप फॉर्म का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिवॉल्यूशन अकाउंट एंड रिलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आपको पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रिवॉल्यूशन अकाउंट आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में खोला जाता है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में खोला जाता है पार्टनरशिप में, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में ओपन किया जाता है क्या, रिलाइजेशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट में वैल्यू दोबारा लगाते हैं, ठीक है। रिलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को रियलाइज कर देते हैं, ठीक है, और लाइबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं। एक खुलता है क्या, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और एक कब खुलता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे करके डिफरेंस आपको लिख करके आना है। 2 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। फिर अगला आता है क्या, व्हाट इज मीन्ड बाय चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ बोलता है क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रेफर्स टू द परचेज ऑफ शेयर, ठीक है, ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर, ठीक है, फ्रॉम अदर पार्टनर्स, ठीक है। अदर पार्टनर और पार्टनर से आप लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज जो होता है, जो आप क्या करते हैं, दूसरे पार्टनर का शेयर खरीदते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी पार्टनर्स का चेंज क्या होता है, आपका रेशियो क्या होता है, चेंज होता है पार्टनर्स का, तो हम क्या बोलते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिफरेंस बिटवीन द गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पहले तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख दो, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, द रेशियो विच ओल्ड पार्टनर क्या कर रहा है, यहाँ पे सेक्रीफाइस करता है इन ऑर्डर टू गेट शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ द फर्म इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो क्या होता है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या करता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर। गेनिंग रेशियो वो रेशियो होता है जो कि एक पार्टनर क्या करता है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो दूसरे पार्टनर को क्या होता है, गेन होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो बोलते हैं, ठीक है। द रेशियो विच मीन्स पार्टनर रिसीव द शेयर, ठीक है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, गेनिंग रेशियो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला लिख के आएंगे, गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फॉर्मूला लिख करके आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक खुलता है कब, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, गुडविल कंपनसेट करना होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का वहीं पे होता है, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है, गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो आप ऐसे डिफरेंस लिख के आएंगे। अगला आता है व्हाट इज मीन्ड बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, तो आप उसका डिफिनेशन लिख देंगे। अभी हम बताए थे कि जब चेंज होता है विदा अफेक्ट किए हुए क्या, पार्टनर्स के एग्जिस्टेंस को, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं किसका, पार्टनरशिप फॉर्म का, ठीक है। उसका ओकेजन लिखना, उसका सर्कमटेंसेस लिखना है, तो ओकेजन सर्कमटेंसेस पहले ही हम डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे बना के जाइएगा रेशियो वगैरह का, ठीक है, रेशियो वगैरह का क्वेश्चन बना के जाइएगा, जिससे आपका रेशियो वाला क्वेश्चन आ सकता है शायद सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालने के लिए। एमसीक्यू में तो बहुत सारा क्वेश्चन डालता है, ठीक है, तो देख के जाना इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे क्या आपका, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या आपका, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में, गिव द 3 एडवांटेज ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन जब होता है न्यू पार्टनर का तो उसका 3 एडवांटेज बताइए, ठीक है। और 3 एडवांटेज क्या होता है, सबसे पहला एडवांटेज यहाँ आता है कि आपका, कि भाई आपका एक तो पहला तो क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। दूसरा, नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या होता है यहाँ पे, बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा एडवांटेज क्या होता है यहाँ पे, अगर आपसे कोई यहाँ एडवांटेज पूछ रहा है तो एडवांटेज में आप क्या लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। कैपिटल जो होता है आपको ज़्यादा कैपिटल मिल जाता है, ठीक है। फिर आपको नीड होता है कि यहाँ पे कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पार्टनर का, ठीक है, एक्सपीरियंस पार्टनर का बेनिफिट आपको मिल जाता है। तीसरा, आपको रेपुटेशन आपके बिजनेस का बढ़ता है, ठीक है। और चौथा क्या होता है, आपका कैपिटल तो बढ़ता ही है, ठीक है। तो ये 3 एडवांटेज आपको क्या करना है, लिख करके आना है क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनर न्यू पार्टनर से केस में। अब देखिए ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या आता है, एक्स एंड वाई, ठीक है, 2 पार्टनर है, एक्स पार्टनर और वाई पार्टनर्स का रेशियो क्या दे रखा है, 2:1, ठीक है। एडमिट कर रहा है जेड, ठीक है, जेड क्या हो रहा है, एडमिट कर रहा है 1/4 शेयर से, ठीक है, जो कि एक्वायर्ड किया है किससे,
इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, ठीक है, इक्वली एक्वायर कर रहा है एक्स और वाई से, ठीक है। तो अगर जेड का शेयर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए है पार्टनर, बी है, सॉरी, एक्स है पार्टनर, वाई है और जेड है, ठीक है, ये तीन पार्टनर है, एक्स है, वाई है और कौन है, जेड है, ठीक है। इसका रेशियो था कितना, 2:1, यानी 2/3, 1/3, ठीक है। और ये कितना से एडमिट हुआ है, 1/4 से एडमिट हुआ है, ये एडमिट हुआ है, ठीक है। अब ये जो एडमिट हुआ है ये बोल रहा है कि हम ले रहे हैं किससे, एक्स से ले रहे हैं और वाई से ले रहे हैं इक्वली, यानी 1/2, 1/2। तो अगर देखा जाए तो आप पता कर सकते हैं कि एक्स कितना सेक्रीफाइस करेगा। तो अगर एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस करने वाला है एक्स, एक्स कितना सेक्रीफाइस करेगा, आप लोग शायद कैलकुलेट कर लिए होंगे, अगर आप फास्ट कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो, ठीक है। तो 1/4 का 1/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8। और y कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/4 का 1/2, तो कितना आ जाएगा, 1/8। तो 1:1 में ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है, 1:1 में क्या करेगा, ये सेक्रीफाइस करेगा। आप बोलिएगा सेक्रीफाइस रेशियो क्यों निकाले, जर्नल एंट्री पास करना है भाई, जर्नल एंट्री, ठीक है। तो ध्यान रखना, जर्नल एंट्री आपको पास करने के लिए आपको क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का पता होना चाहिए। अब देखिए ये जेड पार्टनर जो वो कितना कैपिटल लेकर के आया, 6,55,000 रुपया कैपिटल लाया और 3 लाख रुपया क्या लेकर के आया, गुडविल लेकर के आया, ठीक है। 3 लाख रुपया क्या लाया, गुडविल लाया, वो भी कैश में लाया है। कैसे लाया, कैश में, ध्यान रखना, ठीक है। तो कैश में जब लाता है गुडविल, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री इसका क्या होता है हमारे फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी न्यू पार्टनर्स यहाँ कौन है, जेड, तो जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, नॉट अ ओल्ड पार्टनर, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और 1:1 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपके गुडविल को, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत। और न्यू रेशियो आपको फाइंड करना है तो आप न्यू रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग जब आपको पता चल गया तो ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस रेशियो लेस कर देंगे तो आपका न्यू रेशियो भी फाइंड होकर के आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, ठीक है, जिसका रेशियो क्या दे रखा है, 2:1। जेड एडमिट हो रहा है 1/4 से, ठीक है। तो आपको पता है ना फर्स्ट केस, ठीक है, व्हेन अ न्यू पार्टनर एक्वायर ऑफ हिज शेयर, ठीक है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर ऑफ हिज शेयर इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो में अगर न्यू पार्टनर क्या करता है, शेयर एक्वायर करता है, तब उसके हम लोग को पहले एज्यूम करना पड़ता है लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1, और 1 में से हम लोग क्या करते हैं, 1/4 है यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो 1/4 क्या कर देंगे, किसको मिलने वाला है, जेड को, ठीक है, जेड को मिलेगा। तो बाकी रिमेनिंग किसका होगा, रिमेनिंग किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का, ठीक है। तो कितना होगा ओल्ड पार्टनर का, 3/4। अब इसको क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो में ले लेगा 2/3, 1/3। तो 3/4 इंटू 2/3, तो कितना आ जाएगा, 6/12। 3/4 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे, 3/4 इंटू 1/3, तो कितना आ जाएगा, 3/12, ठीक है। और फिर लास्ट 1/4, सबके नीचे 12 लगा हुआ है तो उसके नीचे भी क्या रहना भाई, रहना चाहिए 12। जेड के नीचे ये तो एक्स का निकल के आया, ये वाई का, और ये किसका निकाल रहे हैं, जेड का। तो जेड का भी निकालने के लिए आपको क्या करना, 1/4 दे रखा है, सबके नीचे 12 है ना, तो सबके नीचे 12 है तो उसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3/12। तो रेशियो क्या हुआ, 6:3:3। और करके लिख सकते हैं 2:1:1। ये आपका क्या कहलाया, न्यू रेशियो, ये आपका क्या कहलाया, न्यू रेशियो, ठीक है। तो आपको न्यू रेशियो अगर आपसे पूछता है तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके दे देंगे, और ये एग्जाम में 2 नंबर के लिए आता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, व्हाट जर्नल एंट्री इज पास्ट, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म के बुक्स में, फर्म के बुक में क्या जर्नल एंट्री पास होगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा होगा तब उस समय फर्म के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो सबसे पहला तो क्या, कैपिटल लाने का, ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, कैपिटल लाने का और प्रीमियम फॉर गुडविल लाने का। अगर गुडविल कैश में लेकर के आ रहा है तो एंट्री क्या होता है हमारे फर्म में, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, देन टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। दूसरा आता है क्या, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लाया तो क्या करेंगे, अगर फुल्ली कैश में नहीं लाया तो पहले तो जो कैपिटल लाया होगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और फिर पता है हम छोड़ेंगे नहीं, वो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट,
और 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। जितना अमाउंट ऑफ गुडविल होगा वो इतना अमाउंट ऑफ गुडविल क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग ये न्यू पार्टनर्स के कैपिटल से विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब गुडविल क्या लेकर के आ रहा है, पार्सली कैश में लेकर के आ रहा है, ठीक है। किस में लेकर के आ रहा है, पार्सली कैश में लेके आ रहा है, ठीक है। अगर पार्सली कैश में लेकर के आता है तो क्या करते हैं, जितना लेकर के आया उतना तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल एट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ गुडविल है उतना तो हम लेंगे, प्रीमियम जितना कैश में लाया वो तो लेंगे ही, बाकी जो नहीं लाया वो किससे निकाल लेंगे, कैपिटल से निकाल लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अब आता है ओल्ड गुडविल का चर्चा, ठीक है। ओल्ड गुडविल क्या होता है, जो कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर होता है कहाँ पे, एसेट साइड में, ठीक है। तो जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, तब उस गुडविल को क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ का एंट्री क्या होता है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 5 का भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर तक का हम लोग डिस्कशन कर लिए क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा किससे, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और पता है आपको, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, मुझे पता है कि इस बार आपका 95 होने वाला है, 95 पार होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहे, ताकि अच्छे तरीके से पढ़िएगा तभी आपका मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है। और अच्छा आएगा तो भाई साहब क्या बात है, ठीक है, एकदम झंडा गाड़ के आना है, ठीक है। और मैं बताऊँ ना, और झंडा गाड़ के जब आओगे ना एग्ज़ाम के बाद, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना भैया को कि भाई भैया आपका बताया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, ठीक है। वो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अमन कुमार, ठीक है। चलिए।